लोकसभा चुनाव में एक शानदार उपलब्धि हासिल करने के बाद जिस चिराग पासवान को एनडीए गठबंधन ने 2020 के विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ने के लिए मजबूर कर दिया था, आज वही एनडीए गठबंधन चिराग पासवान की अहमियत को पूरी तरीके से भली भांति जान गया था। तो चिराग पासवान लोकसभा चुनाव में एक शानदार उपलब्धि हासिल करते हैं और केंद्र सरकार में चिराग पासवान मंत्री बनते हैं। इसके बाद से ही चिराग पासवान का बिहार में लोकसभा चुनाव में 100% का स्ट्राइक रेट का लगातार अब श्रृंखला बनते चल गया। चिराग पासवान लोकसभा चुनाव में अपना 100% का स्ट्राइक रेट का श्रृंखला बनाए और इसके बाद चिराग पासवान झारखंड की विधानसभा में उतरते हैं। वहां पर चिराग पासवान को एनडीए गठबंधन ने, जिस एनडीए ने चिराग पासवान को एनडीए से 2020 में बाहर कर दिया था, लोकसभा चुनाव आते आते चिराग पासवान की अहमियत एनडीए गठबंधन जान गया। इसके बाद चिराग पासवान लोकसभा के बाद झारखंड के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को एनडीए से एक सीट दी जाती है, चतरा की सीट, वो भी चिराग पासवान जीत जाते हैं। लेकिन इसके बाद चिराग पासवान ने बताए थे एक इंटरव्यू में कि आने वाले समय में देश के हर एक विधानसभा में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का जरूर एक विधायक रहेगा। उसी के तर्ज पर चिराग पासवान को एनडीए गठबंधन के दिल्ली में हो रहे विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन से चिराग पासवान को एक सीट मिल गई, जिस सीट पर चिराग पासवान की पार्टी के प्रत्याशियों के भी नाम का ऐलान हो गया और चिराग पासवान की पार्टी के प्रत्याशी कल नामांकन भी दाखिल हो गया। लेकिन अब पूरी तरीके से देश के राजनीति में चिराग पासवान की चर्चा बहुत तेजी से चल रही है। चिराग पासवान का पूरी तरीके से बिहार पर नजर है और आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान के लिए एक बड़ा अग्नि परीक्षा होने वाला है। और बिहार में एनडीए के कहीं ना कहीं चिराग पासवान बताए थे कि आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में हम एनडीए के साथ लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़कर बिहार में सरकार बनाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, लेकिन लोजपा का पूरी तरीके से बढ़ते कद पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में जरूर बताइए। अभी के लिए इतना ही। मैं अक्षय पासवान, जय हिंद, जय बिहार।